जय हिंद। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सिंपल सा बात है, मंजिल उसी को मिली जो रुका नहीं, चट्टानों पर वहीं पहुंचा जो लाइफ में कभी झुका नहीं। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। कहा गया है मेहनत तो कर वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यह है बिहार दरोगा का पार्ट नंबर 49। पार्ट नंबर 48 को इसी चैनल पर हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट नंबर 49 को देखेंगे। देखिए हर पार्ट में आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे तथा सवाल का एक्सप्लेन भी मिलेगा। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा कम होगा तो आप थोड़ा इसको अच्छे से देखें। सवालों से मतलब है, हमको क्वालिटी से मतलब नहीं है। आखिर वो कहा गया है ना, जो दिखते हैं वह होते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप चैनल से जुड़ के जीके जीएस को एक्सप्लेन के साथ तैयार करते हैं, बिहार दरोगा के पीटी में आप पीछे नहीं रह सकते हैं। ये मेरा गारंटी है आपसे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 49 को देखते हैं। क्लियर है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। 10,000 क्वेश्चन देखने वाले हैं विथ एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? 1960, 1962, 1964, 1966। देखिए एशियाई खेलों में बैडमिंटन को सबसे पहली बार ऑप्शन नंबर बी 1962 में मतलब शामिल किया गया था। क्लियर है? आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल का एक्सप्लेन क्या है, थोड़ा आप अच्छे से समझिए। देखिए अभी अभी हम लोग समझे हैं कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को 1962 में शामिल किया गया और एशियाई खेलों में ही एयर स्पोर्ट को कब शामिल किया? 2016 में। तीरंदाजी को कब शामिल किया? 1978 में। व्यायाम को कब शुरू किया? 1951 में। एशियाई खेलों में बेसबॉल को कब शुरू किया? बेसबॉल को कब अपनाया? तो 1994 में। आइए सवाल के और एक्सप्लेन को समझते हैं। एशियाई खेलों में बास्केटबॉल को कब शुरू किया? 1991 में। वैथलॉन को कब शुरू किया? 1986 में। बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स को 1998 में। शरीर सैष्ठव, देखिए नॉर्मल सा नियम है, हम सबको पता है कि एशियाई खेलों में इन सारे गेमों को शामिल किया गया है। तो किन गेमों को कब शामिल किया गया आपके सामने है। सवाल में तो पूछा था एक, लेकिन हम ढेर सारा देख लेते हैं। शरीर सैष्ठव 2002 में। बॉलिंग 1978 में। मुक्केबाजी 1994 में। आगे समझिए। डोंगी कायाकी 1990 में। शतरंज 2006 में। क्रिकेट 2010 में। कर्लिंग 2003 में। कर्लिंग जो है 2003 में। साइकिलिंग 1951 में। डांस स्पोर्ट 2005 में। सर्प जैसे दिखने वाली नौका 2008 में। घुड़सवार को शामिल किया गया एशियाई खेलों में 1982 में। खतरनाक खेलों को शामिल किया गया 2005 में। बाड़ लगाना शुरू किया गया 1974 में। गोल्फ का शुरुआत हुआ 1982 में। कसरत का शुरुआत हुआ 1978 में। हैंडबॉल को शामिल किया गया 1982 में। देखिए कहने का मतलब है कि जितना भी गेम आपको दिख रहा है सब एशियाई खेलों में कभी ना कभी शामिल किया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर में एक वो सवाल पूछा था मैंने आपको, तो कई बता दिए। हॉकी को कब शामिल किया गया? 1958 में। आइस हॉकी को 1986 में। जूडो को शामिल किया गया 1986 में। एशियाई खेलों में पहले कबड्डी नहीं था, कबड्डी बहुत पहले से ही था, लेकिन एशियाई खेलों में शामिल किया गया 1990 में। जू जित्सु
को शामिल किया गया 2009 में, कराटे को शामिल किया गया 1994 में, किक बॉक्सिंग को शामिल किया गया 2009 में, कुराशो को शामिल किया गया 2007 में, आधुनिक पेंटाथलॉन को शुरू किया गया 1994 में। मैं भी एक प्रकार का गेम है, उसे 1998 में शुरू किया गया। पेनकॉक सिलाट को 2008 में शुरू किया गया। पेटैंक को 2009 में, सोलर स्पोर्ट्स को 2010 में, रोइंग को 1982 में, रग्बी को 1998 में, सेलिंग को 1970 में, शूटिंग को 1954 में, शटल कॉक को 2009 में, सॉफ्ट टेनिस को 1994 में, सॉफ्ट बॉल को 1990 में, सफिंग को 2008 में, टेबल टेनिस को 1998 में, ताइक्वांडो को 1986 में। तो इन सबको शामिल किया गया है कहाँ? एशियाई खेलों में। क्लियर है ना? देखिए, अगर ऐसे आप एक्सप्लेन को तैयारी करेंगे तो बिहार दरोगा ही क्यों, बिहार पुलिस, जीडी, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। क्लियर है ना? और समझ लेते हैं टेनिस को कब शामिल किया गया एशियाई खेलों में। देखिए, एगो होता है एशियाई खेल जो एशिया महादेश में होगा, एगो होता है यूरोपीय, तो यूरोप महादेश में होगा। क्लियर है ना? ट्राइथलॉन को कब शामिल किया गया? 2006 में। वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया एशियाई खेलों में? 1958 में। बोबी नाम को कब शामिल किया गया? 2009 में शामिल किया गया था। चलिए, ये आपके लिए वीवीआई सवाल होने वाला है, आप इसको दिमाग में भर के रखेंगे तो अच्छा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि भारोत्तोलन को कब शामिल किया गया? तो 1951 में शामिल किया गया। वुडबॉल को कब शामिल किया गया? 2008 में। कुश्ती को 1954 में। वुशु भी एक गेम है, वुशु, इसे 1990 में शामिल किया गया। तो ये बहुत सारे गेमों के नाम हैं जिन्हें कभी ना कभी एशियाई खेलों में शामिल किया गया है। क्लियर है? आइए अगला सवाल एवं उसके एक्सप्लेन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? मतलब चेन मेंग जो है एक खिलाड़ी हैं, औरत हैं। तो पूछा गया है कि चेन मेंग जो है वो किस स्पर्धा चैंपियन की खिलाड़ी हैं, यानी किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, आइस हॉकी, टेबल टेनिस की बैडमिंटन? आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? टेनिस। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, सवाल का एक्सप्लेन कुछ दे रखा है, कुछ गेमों का नाम दे रखा है और हमें बताना है कि उन गेमों से कौन कौन संबंधित है। कुछ गेमों का नाम दे रखा है, हमें बताना है उससे कौन कौन संबंधित है। जैसे टेनिस, रामनाथ कृष्णन, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन, लिंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, ये सारे के सारे संबंधित हैं टेनिस से, टेनिस खेलों से। आइए आगे समझते हैं। आइस हॉकी से किनका संबंध है? आइस हॉकी से हेलेविके हेइसर, जेना हेफोल्ड, हिलेरी नाइट, ब्रायना डेकर, कैंडल कोयने सेफील्ड, इन सबों का मतलब संबंध आइस हॉकी से है। क्लियर है ना? आइए आगे समझते हैं। भारतीय टेबल टेनिस, देखिए जो भारतीय टेबल टेनिस है वो किनसे संबंधित है? मोनिका बन्ना, साथियाना, शरत कमल, मौमा दास, मानव ठक्कर, एंथोनी अमलराज, हरमप्रीत देसाई, सनील शेट्टी, ये सबका संबंध टेबल टेनिस से है। आगे चलते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि एगो चीज आपको ध्यान में रखना है, क्वालिटी पर नहीं जाना है। कहा गया है ना कि ऊंचे मकान और फीकी पकवान, दिखावट पर नहीं जाना है। यदि आप यहाँ से नोट बनाते हैं
कलम कॉपी लेकर बैठते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, आपका पीटी का एग्जाम जीके जीएस का ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये गारंटी मेरा है आपसे। चलिए समझते हैं, एक्सप्लेन को समझते हैं। भारतीय बैडमिंटन से कौन कौन संबंधित है? मैंने भारतीय बैडमिंटन से प्रकाश पादुकोण है, पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, पारुपल्ली कश्यप है, किदाम्बी श्रीकांत है, बिसाई प्रणीत है, ज्वाला गुट्टा है, अश्विनी पोनप्पा है, पुलेला गोपीचंद है। इन सब का संबंध भारतीय बैडमिंटन से है। और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से किनका संबंध है, थोड़ा समझिए। भारतीय बैडमिंटन से तो इन लोगों का संबंध है, भारतीय बैडमिंटन से तो इन लोगों का संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से किनका संबंध है? लोह किन्यू, आकेन या यामागुची, ताकुर होकी, युगो कोबायाशी, चेन किंग चेन, जिया इफान, किरोलिन मारिया आदि। देखिए, अगर हमारे के यहाँ के नाम रहते प्रकाश, सुरेश, मुकेश, ये दूसरे देश के नाम हैं इसीलिए ऐसे हैं। तो भारतीय बैडमिंटन से ये लोग संबंध रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से ये लोग संबंध रखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले सवाल को एवं उसके एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने शुरू किया? खेलकूद मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, वो खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया, खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं, थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाइएगा। सवाल का एक्सप्लेन है, युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए। देखिए, एगो चीज समझिए, अभी हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, अभी हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने ही फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, कब? 29 अगस्त 2021 में। अगला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख एल मांडविया हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। लेकिन अब तो ये सब बदल चुके हैं, क्योंकि ये 2021 का ही है, लेकिन अब ये सारे बदल चुके हैं। लेकिन आप इतना याद रखिए कि हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। यह आपके करंट का भी सवाल बन सकता है, बिहार दरोगा का स्पेशली सवाल है। फिर मिलेंगे पार्ट नंबर 50 में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।